अस्सलाम वालेकुम। उलझे हुए मिजाज के सुलझे हुए लोगों, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज दिमागी तौर पर ख़ुद को तैयार किया था कि बेटी की अजमत पर बात करूँगा, लेकिन दादू में होने वाले वाक़े ने बिल्कुल तब्दील करके रख दिया सब कुछ। दादू में एक बेटी की पैदाइश पर एक बेटी को कत्ल कर दिया गया। कितने ताज्जुब की बात है ना। हम सब आजकल दुनिया पर खुदा बनकर फिर रहे हैं। मैं तो जब फ़िरौन की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे फ़िरौन आज के इस इंसान के मुकाबले में कुछ भी नज़र नहीं आया। वो तमाम तर इख्तियारात होने के बाद इस ज़मीन पर जुल्म व सितम करता था, और आज का इंसान, इसके पास इख्तियारात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक फ़िरौन बन चुके हैं। और अगर इनके पास फ़िरौन जितने इख्तियारात आ चुके होते तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस रोए ज़मीन पर कितना जुल्म करते हैं। यानी बेटी की पैदाइश एक बेटी के हाथ में कैसे हो सकती है, ये तो खुदा के काम है। सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि बेटी पैदा हुई है। और ये सिर्फ दादू में नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे वाक़यात हमें सुनने में आए, हमारे देखने में आए। शब कद्र में आपको याद होगा कि जब एक बेटी को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसके मुसलसल उसकी 5 बेटियां पैदा हो गई थीं, और छठी बेटी जब पैदा हुई तो उसके शोहर ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया। 4 दिन तक वो लाश सड़ती रही और उस लाश में कीड़े पैदा हुए। तो उसके भाई ने, उस लड़की के भाई ने जब उस लाश को देखा तो वो रो रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था कि ये ज़मीन फट जाए और खुदा का कहर नाज़िल हो इस कौम पर। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये सब कुछ आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ हो और आपको अपनी बहन की वो लाश देखने को मिले कि जिसमें कीड़े पड़ चुके हों। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? फिर ठल में क्या हुआ? एक बेटी को कत्ल कर दिया, बेटी की पैदाइश पर सरिया मार मार कर कत्ल किया उसे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए जहन में तो लाइए कि एक सरिया आपके सर पर फड़ रहा हो और एक जालिम जिसकी आंखों में खून उतर रहा हो, वो आपके सामने सरिया लेकर खड़ा हो, दूसरे वार के लिए तैयार हो, और दूसरा वार आपके माथे पर पड़े और आपका माथा चाक हो जाए, उससे खून लरसना शुरू हो जाए। तीसरा वार जब आपके कमर पर पड़े और आपकी कमर की हड्डी टूट जाए, कि आप वो दर्द तसव्वुर कर सकते हैं? अगर यही दर्द आपकी बेटी, खुदा ना ख्वास्ता, आपकी बहन के साथ हो तो क्या होगा? जब एक बाप, जब एक भाई अपनी बेटी की तमाम आने वाली जिंदगी आपके हवाले करे, या एक बेटी जब अपनी जिंदगी आपके हवाले करे, आपको अपना मजाजी खुदा समझे, तो वो तसव्वुर करती है कि उसके आने वाला कल आपके हाथों में बहुत महफूज होगा। वो जब रात आपके बाजू में, आपके बिस्तर पर सो रही होती है ना, बेखबर होकर, तो वो ये सोचकर सो रही होती है कि ये मेरा मजाजी खुदा है, ये मेरी हिफाजत करेगा, ये मुझे एक बेटी की पैदाइश पर कत्ल नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो बेटी की पैदाइश के लिए मन्नतें, दुआएं करते हैं, और जिनकी बेटी पैदा हो जाए तो वो उस पर बेटी की पैदाइश से ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि खुदा शादी के बाद अगर मुझे औलाद दे तो सबसे पहली औलाद मेरी बेटी पैदा हो, क्योंकि बेटी वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एहसास है। वशफाक अहमद कहते हैं ना कि फातिहा एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, इंसान के मरने पर नहीं। अपने अंदर वो एहसास पैदा कीजिए जो एक बेटी में होता है। बेटी पराये के घर में होती है, लेकिन वो उसे ये फिक्र लाहक होती है कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने कुछ खाया होगा कि नहीं। वो फ़ोन करती है, वहाँ से फिक्र कर रही होती है, चाहे उसके अपने ही बच्चे क्यों ना हो जाए, वो फिर भी एक बेटी की तरह अपने माँ बाप की फिक्र कर रही होती है, जिसको जब जब मौका मिले वो मिलने आ जाती है अपने माँ बाप से, उनके दुख दर्द बांटने की कोशिश करती है। ये इतना खूबसूरत रिश्ता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेटी जिसके लिए हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कवानीन बदल दिए जहालत में, जब उसे जिंदा दरगोर किया जाता था, आज हम फिर उसी जहालत के दौर की तरफ जा रहे हैं
کہ ایک بیٹی کے پیدائش پر ایک بیٹی کو اتنی درندگی سے قتل کر دیتے ہیں اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہا دیتے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ خدا را اس رشتے کی عزت کیجئے، اس رشتے کی قدر کیجئے، کیونکہ یہ رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خدا کہتا ہے نا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش اچھی طرح کی، میں اسے جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ صرف حاضر ہونے کا یہ مقصد تھا کہ آپ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، اس رشتے کی قدر کریں، اس سے محبت کریں، وہ آپ کو بدلے میں بے انتہا محبت دے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔